सफेद रंग के हैं। कहा हमने तो विनीता से कह दिया है कि काले रंग के हैं, और ये भी कहा है अगर काले रंग के हुए तो उसे हमारी दासी बनकर रहना पड़ेगा। नागों ने कहा कि हे माता, तुम हार गई। जब घोड़े सफेद रंग के हैं तो काले कहां से हो जाएंगे? कहा कि तुम ही कोई उपाय करिए। नागों ने कहा हम ही जाकर सूर के घोड़ों में लिपट जाएंगे तो सफेद की जगह काले दिखने लगेंगे। और नाग सूर के घोड़ों के पास गए और उनमें लपेट गए। जब लपेट गए तो कद्रू ने विनीता से कहा जाओ देखो सूर के घोड़े किस रंग के हैं। विनीता ने जब देखा तो काले रंग के थे। तो कद्रू ने विनीता को अपनी दासी बना लिया और अपने घर में रख लिया। घर के काम काज कराने लगी। जब गरुड़ जी को पता चला कि कद्रू ने हमारी माता को दासी बनाकर रखा है, तो वह सर्पों के पास गए। कहा कि हे सर्पों, तुम्हारी माता ने हमारी माता जी को दासी बनाकर रखा है, उनको छोड़ दो। कहा हम नहीं छोड़ सकते। कहा क्यों? कहा कि शर्त लगी हुई थी कि सूर के घोड़े किस रंग के हैं। करुण जी ने कहा सूर के घोड़े तो सफेद रंग के हैं, तो हमारी माता जी तो जीती। कहा नहीं, काले रंग के हैं। गरुड़ जी समझ गए कि छल पूर्वक इन्होंने हमारी माता जी को दासी बना लिया है। सर्पों ने कहा एक शर्त पर हम छोड़ सकते हैं कि तुम हमें अमृत दे दो पीने के लिए और अपनी माता जी को ले जाओ। गरुड़ जी अमृत लेकर गए। कहा लीजिए अमृत पीजिए और हमारी माता जी को दीजिए। गरुड़ जी अमृत नागों को दे आए तो देवराज इंद्र ने कहा कि गरुड़, सर्पों को अमृत पिला दोगे तो पृथ्वी लोक में कोई मनुष्य योनि नहीं बचेगी, सबको मार डालेंगे। जिस प्रकार तुम्हारी माता को छल द्वारा दासी बनाया था, उसी प्रकार तुम अमृत वहां से ले आओ। माता को जिस प्रकार उन्होंने छला था, तो गरुड़ जी ने भी छल कर दिया। जब नाग स्नान कर रहे थे सरोवर में, अमृत रख दिया था। नागों ने सोचा स्नान करके अमृत ग्रहण कर लेंगे, तो तुरंत वहां पर गरुड़ जी पहुंच गए और वो अमृत बाहर ले आए और देवताओं को दे दिया। जब नाग लोग आए, जब देखा यहाँ अमृत नहीं है, जब उनको पता चला गरुड़ जी अमृत ले गए हैं और हमको छल द्वारा ठग लिया है, तो उन्होंने गरुड़ जी को बहुत दुख देना प्रारंभ कर दिया। गरुड़ जी के घर में घुसने लगे। तब गरुड़ जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे हम नागों से जीत जाएं और हम नागों का भोजन करने लगे। नारायण ने कहा दिया। जब भगवान नारायण ने कहा हे गरुड़ जाओ, यह वरदान तुम्हारे साथ सदा रहेगा, तो गरुड़ जी एक दिन में हजारों हजारों नागों को खाने लगे। खाते खाते एक माह हो गए।
जब उनके राजा ने, नागों के राजा ने सोचा, तक्षक सोचने लगा अगर गरुड़ जी ऐसे ही खाते रहेंगे नागों को तो नागों की योनि ही समाप्त हो जाएगी। तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव हमारी रक्षा करो। कहा क्या करें? कहा कि गरुड़ जी तो नागों को खा रहे हैं, कुछ उपाय बतलाइए। तब ब्रह्मा जी गरुड़ जी पास गए और गरुड़ जी से कहने लगे कि हे गरुड़ जी ऐसा ना करो, नहीं तो नाग ही नहीं रह जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने बीच का रास्ता बता दिया कि प्रतिमाए नागराज तक्षक तुमको एक सर्प खाने के लिए दे दिया करेगा, तुम उसी में संतुष्ट रहो। और गरुड़ जी यह बात मान गए। हर माह में एक एक सर्प नागराज तक्षक भेज दिया करता था और भेजते भेजते जब पूरे सर्प समाप्त हो गए, एक दिन उसकी ही बारी आ गई। एक माह से 3 दिन ज्यादा हो गए। तब गरुड़ जी ने सोचा अभी तक कोई सर्प नहीं आया है। तब गरुड़ जी तक्षक के पास जाने लगे और तक्षक से कहा, क्यों तक्षक, महीने से 3 दिन ज्यादा हो गए हैं, अभी तक सर्प नहीं आया। कहा कि हे गरुड़ जी जब सर्प है ही नहीं है तो सर्प कहां से आए? गरुड़ ने कहा कि हे तक्षक तुम ही हमारा भोजन बनो, क्योंकि हमको भूख सता रही है। जब ऐसा कहा तक्षक घबरा गया और तक्षक जाकर यमुना में छिप गया। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, इसी कारण से वह कालिया नाग यमुना में छिप गया, वहां पर गरुड़ जी जा नहीं सकते थे। परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी स्वामी क्यों नहीं जा सकते थे? उसका कारण क्या है? कहा एक दिन सौभार ऋषि यमुना नदी के तट पर स्नान संध्या कर रहे थे और संध्या करते करते गरुड़ जी वहीं पर पहुंच गए और निर्जीव पक्षियों को खाने लगे। सोमहार ऋषि ने कहा कि हे गरुड़ यहां से चले जाओ, क्यों पक्षियों को बिना मतलब के खा रहे हो? गरुड़ जी ने कहा हम खा रहे हैं तो आपका क्या जा रहा है? तभी सोमहार ऋषि ने श्राप दे दिया कि हम आज से श्राप देते हैं कि तुम यमुना के तट पर आओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। यही कारण था कि गरुड़ जी यमुना तट पर नहीं जा सकते थे। इस कारण से कालिया नाग यमुना में स्वतंत्र पूर्वक रहता था। सुखदेव जी कहने राजा परीक्षित यही कारण था, यही कालिया नाग के पूर्व जन्म की कथा थी, इस कारण से वह यमुना में नहीं जा सकता था। बंधुओं आज भी यमुना नदी का साक्षात प्रमाण है, जो कोई स्नान करता है तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे संत हुए जिसको किसी से मतलब नहीं, केवल भगवान की प्राप्ति। काशी तो विद्वानों की नगरी है। कारपात्री जी की समाधि काशी पर ही बनी है। आज इतनी चढ़ोतरी उस समाधि पर आती है कि चारों अखाड़े चल रहे हैं। जिंदा में कोई नहीं पूछता था और मरे में इतनी चढ़ोतरी आती है
कि चारों अखाड़े उसी समाधि की चढ़ोतरी से चल रहे हैं। नो साधु संत इसी देश में सेवा किया करते थे और करते करते यहीं पर प्राण न्यौछावर कर देते थे। हमारा भारत देश कोई साधारण देश नहीं है। एक भजन के माध्यम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, जहाँ डाल डाल पर जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोना, हर घर में पकवान बन रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब माता यशोदा जी के पास भगवान कृष्ण गए और माता यशोदा से पूछा कि हे मैया, आज कोई उत्सव है क्या जो हर घर में पकवान बन रहे हैं? कहा कि हे लाला, अभी हमको समय नहीं है, तू अपने बाबा से पूछ ले आज क्या है। भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से कहा कि हे बाबा, आज कुछ है क्या? हम देख रहे हैं गोकुल के हर घर में पकवान बन रहे हैं, मिठाई बन रही है, इसका कारण क्या है? कहा कि कन्हैया, हम साल के अंत में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, इसलिए हम सभी ये पकवान बना रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि हे बाबा, इंद्र की पूजा करने से हमें अभी तक मिला क्या है? इंद्र की पूजा करने के फायदे क्या हैं? क्या इंद्र ने आज तक दर्शन दिए हैं? कहा कन्हैया, दर्शन तो नहीं दिए हैं, लेकिन जल बरसाता है। कन्हैया कहने लगी, हे बाबा, यह इंद्र जल नहीं बरसाता, 8 महीने समुद्र का जल सोखता है और 4 महीने वर्षा देता है, तो उसमें उसकी क्या बढ़ाई है? ये तो प्रगति का नियम है। गर्मियों के दिन में समुद्र का जल सोखता है और बरसात में 4 महीने वर्षा देता है, उसमें उसकी कोई बढ़ाई नहीं है। कन्हैया ने कहा, हे बाबा, हमारी बात मानो। कहा, इस बार हम इंद्र की पूजा ना करके अगर गोवर्धन की पूजा कर लें तो? कहा, कन्हैया, अगर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे तो गोवर्धन रुष्ट हो जाएंगे, इंद्र रुष्ट हो जाएगा, तो हमको बहुत दुख देगा। कन्हैया ने कहा, बाबा, एक बार देख लो, एक बार देखने में क्या जाता है? इतने वर्षों से तो इंद्र की पूजा करते आए हैं, इंद्र ने दर्शन नहीं दिए, इस बार गोवर्धन की पूजा कर कर देख लें, शायद गोवर्धन दर्शन दे दें। बाबा नंद ने कन्हैया की बात मान ली और कहा, कन्हैया,
चलो इस बार हम गोवर्धन की ही पूजा करते हैं। बाबा नंद ने पूरे नंदगांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हम कल सभी बैलगाड़ियों में पकवान भरकर गोवर्धन की पूजा करने के लिए चलेंगे, सभी लोग तैयार रहें। गोवर्धन की पूजा करने के लिए जाने लगे सभी लोग। बैलगाड़ियों में पकवान लदा जाने के लिए तैयार हो गए। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को सभी लोग गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल दिए। जब गोवर्धन के समक्ष पहुंचे, दूध दही की धाराएं बह गई, नदियां आ गई दूध दही की। जैसे ही पूजा समाप्त हो गई तो एक रूप भगवान ने गोवर्धन में के रूप में छोड़ दिया और एक रूप में वहीं खड़े रहे और गोवर्धन भगवान प्रकट। बोल गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन महाराज प्रकट हो गए और नंद बाबा ने कहा कि हे कन्हैया, गोवर्धन ने तो दर्शन दे दिए। कन्हैया कहने लगा कि हे बाबा, हमने कहा था ना गोवर्धन महाराज दर्शन देंगे, चलो हम सभी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा के लिए सभी लोग चल दिए और गोवर्धन की पूजा करने लगे। बोले गिरिराज भगवान की।